साथियों, बने रहिए मेरे साथ। मेरे साथी तैयार बैठे हैं न्यूज डेस्क पर आज की ताजा सुर्खियां आप तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर लगभग सभी पत्रों ने इसे अपनी सुर्खी बनाया है। पत्र लिखते हैं, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार, फडणवीस उप मुख्यमंत्री। भाजपा ने अपने फैसले से किया फिर चौंकाया। कैबिनेट विस्तार कुछ दिनों में 2-3 जुलाई को विधानसभा का सत्र, बहुमत साबित कर सकती है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार। शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस बोले, पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि। कई समाचार पत्रों का बड़ा समाचार, जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड समर जोन का 12वीं क्लास का परिणाम घोषित, बेटियों ने फिर मारी बाजी। 12वीं के परिणाम में सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट शिक्षा संस्थानों को दी टक्कर। 70% रहा परिणाम, 75% लड़कियां पास, 65% लड़के पास हुए। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और होम साइंस में टॉप 10 में 332 विद्यार्थी, इनमें से 73 बच्चे सरकारी स्कूलों के। इसी से जुड़ी ये सुर्खी भी, जिस स्कूल में मां चतुर्थ श्रेणी कर्मी, उसी में बेटे ने किया टॉप। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार, पवित्र गुफा में पहले दिन 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। बम बम भोले से गूंजी घाटी। बालटाल से पहले जत्थे में 6823 और पहलगाम से 2750 यात्री आए अमरनाथ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा बर्फानी की वर्चुअल पूजा कर की सुख समृद्धि की प्रार्थना, कहा भक्तों की यात्रा सुरक्षित व यादगार होगी। मॉनसून को लेकर पत्रों में छपे समाचार, मॉनसून पहुंचा, झूम कर बरसे बदरा, जम्मू में गर्मी से राहत, आज भी होगी बारिश। जे.एंड.के हाई कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा समाचार, दूसरे की जमीन पर बिना अनुमति बनाया पुल, भरना होगा 10 लाख रुपए जुर्माना। पीडब्ल्यूडी महकमे को 3 महीनों में हर्जाना देने का दिया निर्देश। ये मामला बांडीपुरा का है। कई पत्रों में छपा समाचार, जम्मू के घरोटा में तैनात नायब तहसीलदार अशोक कुमार को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। एक अंग्रेजी अखबार का बड़ा समाचार, चुनाव आयोग 31 अक्टूबर को जारी करेगा मतदाता सूची। जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर में या फिर अगले साल मार्च में विधानसभा चुनाव कराने के लिए आयोग ने दिए संकेत। कारोबार से जुड़ा समाचार, जम्मू कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बताती है प्रदेश में निवेश के प्रति आकर्षण। अब सिंगल विंडो से ही पूरी होती है मंजूरी की औपचारिकताएं। अच्छे माहौल में कारोबारी केंद्र बनने की कतार में खड़ा है प्रदेश। कोरोना से जुड़ा समाचार, जम्मू कश्मीर में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 83 नए मामले सामने आए। एक और समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, सरकार सूक्ष्म, छोटे और मध्यम श्रेणी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों में कर रही है बदलाव। आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं छोटे उद्यमी। एमएसएमई के लिए बढ़ाया 65% बजट। और अब अन्य समाचारों के साथ रीना जम्वाल। धन्यवाद। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रच रहे 3 लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों को दबोचा। 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद किया। मणिपुर में भूस्खलन में धंसा सेना कैंप, 13 की मौत, 49 लापता। बचाव दल ने अभी तक 19 लोगों को जीवित निकाला। रूस यूक्रेन युद्ध पर नाटो शिखर वार्ता के बाद रूस के यूक्रेन पर हमले तेज। रूसी राष्ट्रपति ने चेताया, फिनलैंड और स्वीडन अपने इलाकों में न होने दे नाटो सैनिकों की तैनाती। जम्मू व क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कॉलेज आज से खुलेंगे, लौटेगी रौनक। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के चलते पसरा था सन्नाटा। और अब खेल समाचार, नए कप्तान बुमराह के सामने इंग्लैंड ने 15 साल बाद सीरीज जीतने की चुनौती। एजबेस्टन में गत वर्ष की श्रृंखला का आखिरी टेस्ट आज से। इंग्लैंड ने अभी तक 3 सीरीज जीता है भारत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत का पहला मुकाबला इंग्लैंड से 1 जुलाई से 17 जुलाई के बीच होगी। 16 महिला टीमों के बीच भिड़ंत। 1974 में चौथे स्थान पर था भारत। पीवी सिंधु और प्रणय मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में। विकेटकीपर और बल्लेबाज जॉस बटलर को इंग्लैंड टीम का वनडे और टी20 कप्तान बनाया गया। 31 साल के बटलर 2015 से टीम के उप कप्तान थे।
और अब मौसम। आज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा शाम 7:43 पर और कल यानी शनिवार को सूर्योदय होगा 5:29 पर।